नमस्कार। आप जिस पौधे को देख रहे हैं, इस पौधे से आप भली भांति परिचित हैं। सदियों से ही इस पौधे की पत्तियों को प्रयोग में लाया जाता है भोजन में। आपने भी कई बार इसको उपयोग किया होगा। ये पौधा है करी पत्ता का। मीठी नीम के नाम से जाना जाता है। ये बहुत सुगंधित पौधा है। इसका बॉटनिकल नेम है मोराया कोएनिजी। रूटेसी फैमिली का है ये, और भारतीय पकवानों में इसका उपयोग होता है। इसका पकवानों में उपयोग करने के पीछे आयुर्वेदिक चार्यों ने या वैद्यों का कुछ उद्देश्य रहा होगा। ये बहुत औषधीय पौधा है और बड़े सोच समझ कर लोगों ने ऐसी एडवाइस की होगी कि इसको आप भोजन में प्रयुक्त कीजिए। भोजन में अक्सर इसका ये तो छौंक लगाया जाता है। यह चटनी के रूप में आम इमली की चटनी में या किसी और प्रकार की चटनी में इसके कुछ पत्तों को पीस दिया जाता है तो उससे सुगंधित हो जाता है। अब आते हैं इसके आयुर्वेदिक गुणों में। आजकल आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को पेट में कीड़ों की समस्या अक्सर रहती है, जिसके लिए अल्बेंडाजोल करके कृमिनाशक दवाई पूरे देश में आजकल प्रचार प्रसार चल रहा है। तो एक इसका बहुत अच्छा दवाई के रूप में इसको उपयोग कर सकते हैं। इससे साइड इफ़ेक्ट की भी ऐसी कोई संभावना नहीं है। 5 से 10 ml पत्तियों का जूस बच्चों को पिलाया जा सकता है, और इससे जो पेट के कीड़े हैं बच्चों के, उससे मुक्ति मिल जाएगी। कई बच्चों में क्या होता है कि कीड़ों के कारण थोड़ा सा पेट दर्द भी होता है। बच्चे बोलते हैं अक्सर कि पेट दर्द हो रहा है कीड़ों के कारण। तो इसमें थोड़ा सा अदरक का जूस 2 बूंद और 5-1 ml इसको आप साथ में पिला दीजिए, तो इस बीमारी से बच्चों को मुक्ति मिल जाती है। उससे इम्पोर्टेंट जो है, लीवर की बीमारियों के लिए बहुत ही उपयोगी औषधि है। इसकी पत्तियों में टेनिन और कार्बोजोल एल्कलॉइड तत्व पाया जाता है। और अगर हम विशेषज्ञों की मानते हैं तो उनके अनुसार क्या है कि ये जो तत्व हैं ये लीवर के फंक्शन को, कार्य क्षमता को बढ़ा देते हैं। और जब लीवर हमारा परफेक्ट काम करता रहेगा तो उसके कारण हमें हेपेटाइटिस और सिरोसिस जैसी बीमारियां भी नहीं होने की संभावना है। जो कार्बोजोल एल्कलॉइड तत्व है ये डायरिया से भी सुरक्षित रखता है। जिन लोगों को अक्सर इसकी समस्या रहती है, तो इस समस्या का अगर आप लगातार उपयोग कर रहे हैं इस पौधे का, इस पत्तियों का, तो ये समस्या ना के बराबर होने की संभावना रहती है। उसके अलावा दिल हृदय रोगों के लिए बहुत कारगर औषधि है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं इसमें, और इस कारण जो क्या है कि हृदय संबंधी बीमारियों तक भी में हम अगर इसका लंबे समय तक उपयोग कर रहे हैं तो क्या होता है कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो लोग हृदय रोग से पीड़ित हैं उन्हें पता होगा बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी मात्रा को कम करता है, जो हमारे लिए हानिकारक होता है उसकी मात्रा को भी कम करता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, ये संक्रमण से संबंधित जितनी बीमारियां हैं उनमें बहुत ही लाभप्रद होता है। क्योंकि जैसे भी संक्रमण की कोई भी बीमारी होती है, हमें सर्दी जुकाम या स्किन से अधिकतर एंटीबायोटिक दिए जाते हैं हमें, तो इसमें
एंटीबायोटिक गुण होते हैं और एंटी फंगल गुण होते हैं, क्योंकि संक्रमण के लिए यही दोनों सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। त्वचा रोगों में भी संक्रमण की दिक्कतें रहती हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत कारगर औषधि है अगर आप इसका लगातार उपयोग कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि आयुर्वेद में बड़े संयम की आवश्यकता होती है। लगातार इसका सेवन करें, ऐसा इंतज़ार न करें कि जब रोग होगा तभी खाएंगे। इसको अपने दैनिक जीवन में अपनाइए, बहुत कम मात्रा में ही सही, खाने के साथ छौंक के रूप में कीजिए या किसी और तरीके से आप इसको अपने खाने में प्रयोग में रख सकते हैं। और सभी के साथ सभी से ये निवेदन करूंगा कि ये बहुत अच्छा ऑर्नामेंटल लोग गमलों में लगा सकते हैं इसे। यद्यपि ये पौधा तो बहुत 4 से 5 मीटर तक बड़ा भी हो जाता है, लेकिन हर जगह में इसकी परिस्थितियों के हिसाब से, क्योंकि ये जंगल में है तो इसमें इसकी बढ़ने की ज़्यादा संभावना रहती है। लेकिन अगर आप गमले में लगाते हैं इसे तो आप, और बहुत दिखना सुंदर भी लगता है, इसमें सुंदर फूल भी आते हैं। ये देखिए अभी शुरुआत हो रही है और फल भी लगते हैं बैंगनी से रंग के। तो आपसे ये उम्मीद के साथ कि आप इसको घर पर लगाएं और इसका लगातार उपयोग करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक भी कर दीजिए, और अन्य पहाड़ों से इस टाइप की सूचनाएं मैं आप तक दे सकूं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।